ऑलराइट रोलिंग। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी निपुण जी ने बताया था, मेरा नाम दीपक वाधवा है और मैं इसी प्रोफेशन में लास्ट 15 ईयर से हूँ। और अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी हेल्थ स्पोर्ट चाहिए, आपको बॉडी बिल्डिंग की, पावर लिफ्टिंग की या फिटनेस के लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड एक बात और बोलना चाहूँगा, निपुण जी एक बहुत अच्छे इंसान है जो हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो निपुण जी, सैल्यूट टू यू कि आप हमारे लिए कर रहे हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ हैं दीपक वाधवा। उनका साइज़ देख के आप डरना मत, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 100% नेचुरल है। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स दैट वीव एवर सीन इन दिस कंट्री, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन ऑन इट। सो दीपक, वेलकम। थैंक यू सर। दीपक की फेस से देख के लगता नहीं। दीपक इज 38 ईयर्स ओल्ड। यस, 37 ईयर्स ओल्ड। और इनकी पूरी टीम है, बॉडी बिल्डिंग के लिए रेडी कराते हैं और पावर लिफ्टिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, सब कुछ। एंड ही इज़ इनटू फ्रीलांस, दिल्ली बेस्ड हैं एंड अ रियली बिग टीम। सो दीपक, आप हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे 15-20 साल पहले आपको एक काफ़ी बड़ा सेटबैक मिला था और जो आपकी एक मोबाइल की शॉप थी वो बंद हो गई थी। फिर क्या हुआ था? निपुण भाई, एक्चुअली मैं पहले जब स्टार्टिंग में था, शुरू से ही मुझे इसका बड़ा पैशन था वर्कआउट करने का। बेसिकली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसमें मेरे रियल मामा जी, ही वॉज माई गुरु, पहलवान थे वो। तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती थी, मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा बनना है। अफकोर्स जब बंदा छोटा होता है उसको लगता है कि यार हाँ, मैं कुछ अलग से लगूँ, मैं माचो मैन लगूँ, लोग मुझे देखें, लोग मुझे पॉइंट आउट करें, नोटिस करें। तो मुझे होता था मैं करूँगा। एंड स्टार्ट किया मैंने मामा जी को देख के। तो हमारा अखाड़े में जाते थे हम, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हम इन हो जाते थे। तो बेसिकली पुराना है, ये घर के अंदर ही है, खून में। हाँ, सीरियसली ब्लड में था। एंड उसके बाद वहाँ जाना, हमने वर्कआउट करना, खूब मेहनत करनी, मॉर्निंग 4 o'clock टिल 8 o'clock तक करनी, देन वापस घर आया ना अपना। एंड दैट टाइम आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। मैं कोई बहुत मतलब इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, बट एक ही क्रेज था, करना है, वर्कआउट करना है। उसके बाद करता रहा। फिर थोड़ा बड़े हुए, ऑफकोर्स प्रोफेशनली काम करना पड़ता है। सो पापा ने बोला क्या करना भाई आगे आपने? तो मैं कहा जी ऐसे करना, बिजनेस करना है। तो उसका मेरे फ्रेंड की शॉप थी मोबाइल की, मैंने उसके साथ कनेक्ट हुआ, उससे काम सीखा और मैंने काम स्टार्ट किया। और ये तो वो टाइम है जब मोबाइल का बिजनेस बढ़ भी रहा था इंडिया में। मोबाइल नए तब लोगों को पता नहीं था मोबाइल क्या होता है। हाँ, नए बिल्कुल थे। उस टाइम में मैंने खूब अच्छे से काम किया और मेरा काफ़ी अच्छा काम चला और मुझे काफ़ी मतलब प्रोग्रेस भी मिली, तरक्की मिली। एंड 1-2 साल मेरा काम खूब चला। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी, वो जो मेरा प्लेस था। अच्छा। वो मुझे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर दूसरी जगह शॉप स्टार्ट की, बट मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। अच्छा। एंड ड्यूरिंग तब, या आपको शायद ध्यान होगा, सीलिंग भी आई थी उस टाइम में। हाँ। तो उस दौरान मेरी वो दुकान सेल भी हो गई थी। ऑलरेडी वर्क नहीं था और दुकान सेल हो गई। ओके। फिर मैंने दूसरी जगह स्टार्ट किया, बट एन ऑल मेरा काम खराब हो चुका था, मेरा बिजनेस डूब चुका था। एंड एल्स फिर नहीं कुछ कर पाया। फिर सोचा चलो जॉब करता हूँ। जॉब के लिए किया, बट कहते जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है, छप्पर फाड़ के आता है। बट ये तो चलो थैंक्स टू गॉड कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी बैक स्ट्रॉन्ग थी, मुझे कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। बट इंटरनली मेरे अंदर ये हो गया था, यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वही रास्ता बंद हो रहा है, सब दरवाजे बंद हो रहे हैं। जॉब के लिए जाता हूँ, होगी एंड नहीं होती थी। फिर मेरे अंदर थोड़ा सा ना डिमोटिवेशन आना शुरू हो गया था कि यार मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सेल्फ डाउट की मतलब ठीक है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है सर। मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम। मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मतलब अंदर कमरे में जाके बैठे रहना, अपना सोचते रहना, कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में उल्टी सीधी बातें। इवन यहाँ तक कि भगवान से ट्रस्ट उठ गया था। मतलब कि कुछ भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भगवान किस लिए? मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त था। एवरी ट्यूसडे जाना और हम अखाड़े में जाते थे, पूजा करते थे, उसके बाद हम शुरू करते थे। बट एल्स ये होगा था, एंड में ये होगा था, यार कुछ है ही नहीं। जब मेरे लिए कुछ है नहीं तो भगवान कहाँ है? मेरे तो सब कुछ बेकार हो रहा है, मेरे सब कुछ खराब हो रहा है। फिर एक दिन बैठा हुआ था तो भैया आए रूम में, कि उनको शुरू से पता था कि मेरे लिए जो वर्कआउट करना, बॉडी बिल्डिंग करना या लिफ्टिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था मेरी ज़िंदगी में। भैया, मेरे बड़े भैया, समझ लो कि मेरे पापा, मेरे 2 फादर हैं, एक बड़े भी हैं और फादर हैं। जितना प्यार मुझे भैया से मिला है उतना प्यार फादर से मिला है। लकी हैं, बहुत लकी हूँ सर। मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब आप, मैं एक छोटे से बात हूँ कि मुझे पापा में डांटते थे ना, तो भैया आप क्यों डांट रहे हो उसको?
अच्छा। और अगर गलती से भैया डांटते थे तो पापा कहते तू क्यों डांट रहा है उसको। तो मतलब पैम्पर्ड चाइल्ड हो आप। मैं घर का बच्चा था, बड़ा स्वीट सा होता था और बड़ा पैम्पर्ड था मैं, मतलब इतनी अच्छी फैमिली मिली मुझे। तो उसके बाद भैया ने बोला तू खड़ा चल, तुम नेक्स्ट शुरू कर। मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। करेंट तू जाएगा। उसने मुझे डांट के मुझे भेज दिया और मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। और विद इन मतलब फ्यू मंथ्स के अंदर ही, क्योंकि बेस तो रेडी था और मैं बैक टू फॉर्म आ गया। एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, फ्रेंड्स के कहीं फ्रेंड के यहाँ जाना था, मैं चला गया और मैं रास्ते में जा रहा था, मार्केट से निकल रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया कि आर यू ट्रेनर। ओके। तो मैं कहा यस आई एम। कह रहा मेरे जिम में कोचिंग दोगे। सड़क पे। वाह। और मतलब डेस्टिनी समझ लो, कुछ भी समझ लो, गुड लक समझ लो कि बस वहाँ से मेरा ये शुरू हुआ। मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया, शुरू किया। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर आप खुद मन में सॉलिड हो या फिर आपको फेथ है कि सब कुछ अच्छा होगा, तो भगवान तो कहीं भी मिल सकता है और किसी भी रूप में मिल सकता है। सीरियसली मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा होगा। भाई नॉर्मली बंदा जिम में जाता है, कहीं जाता है, पहले इंटरव्यू देगा, पूछेगा, सो क्वेश्चन। और हम भी लगते हैं, मैं अपना स्टाफ रखता हूँ, मैं लड़की को हायर करता हूँ कि भाई मेरे फ्रीलांसिंग के लिए, तो मैं भी कम से कम 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू लेता हूँ, उनके एक्सपीरियंस पूछता हूँ, उनका बैकग्राउंड पूछता हूँ, आप किस जिम में करते हैं, कहाँ। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा आप मेरे यहाँ वर्कआउट करा सकते हो। मैं कहाँ करा सकता हूँ, घर आप आ जाओ। तो सोचो कि उसको भी कितनी जरूरत होगी उस मिनट। इट्स लाइक दो लोगों को जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है एक ही समय पे मिल गए बस। और सर रोड पे मिल गए, मतलब रोड पे मिल गए। तो आप वहाँ गए और आप में आई एम श्योर कुछ डाउट होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे सड़क पे कौन पूछता है, कोई इंटरव्यू नहीं लिया, कुछ गड़बड़ है ऐसा। थोड़ा मैं सरप्राइज तो था कि ऐसा क्यों। भाई ऐसा मैं कोई सलमान खान में नहीं था कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ कि बंदा आके मुझे बोला भाई आप हमारे यहाँ आओ। मैं एक नॉर्मल इंसान था। और अचानक बंदा आता है आपके पास और आपको कहता है ऐसे। मैं घर गया, मैंने पापा से बोला पापा भाई इस तरह गल है, मतलब हम पंजाबी पर्सन। सो पापा कहते क्यों, कैसे, मतलब कुछ कैसे तू जानता था। मैं नहीं जानता था। कंजल जा देख, जाके देख। मतलब मेरे पापा बहुत इन मामलों में मतलब दिलेर है, मतलब वो कहते हैं जा यार कुछ नहीं होता, जा कुछ नहीं होगा, जा देखे जाएगी। भैया से पूछा करे जा तेरा मन है, जा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उनको ये था उस टाइम मैं काफी डीमोटिवेट हो गया, तो उनको ये था कि चलिए जाए कुछ करे, कुछ तो निकलेगा तो करेगा। सो गया और बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से मैंने कोचिंग देनी शुरू की। और पहले मैं देता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, मतलब होता था कि गए शादी करा लिया तो लड़कों को अपना प्रोफेशन नहीं था वो। बट देन फिर मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे सीखा इसमें। दीपक के 15 साल पुरानी बात है, राइट? जी। वाओ, ठीक है। तो फिर कैसे आपने इस इंडस्ट्री में अपना आगे इतनी बड़ी टीम बना ली जो आपकी आज है? सर उस टाइम फिर मैं वहाँ जॉब करता रहा। उसके बाद फिर मेरी पहले इवनिंग शिफ्ट लगी, फिर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट भी लगी, फिर मॉर्निंग इवनिंग मेरी अलग अलग गई। दैन मेरा ग्रुप बहुत अच्छा बन गया और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। इवन यहाँ तक कि आप मतलब आई वॉज वेरी लकी कि मुझे जितने क्लाइंटेज मिली वो भी बहुत अच्छी मिली। दैट टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट 25+ डॉक्टर्स वाओ जो मेरे क्लाइंट थे। वाओ। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उस टाइम में डॉक्टर ललित थे, मुझे इतना ध्यान है, डॉक्टर ललित थे, वो आपका पश्चिम बिहार में उनका क्लिनिक है। ओके। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि उस टाइम मेरे पास एजुकेशनली मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओके। एक्सेस की नॉलेज थी, सब कुछ था, बट एजुकेशन स्ट्रॉन्ग जिसे कहना वो मैं नहीं था। हाँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे क्लाइंट्स से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैं जब करता गया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, मेरे रिजल्ट्स आए तो अच्छे मुझे मतलब लोगों ने आके मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और बस पता नहीं फिर मेरे में कहाँ से क्या एक पावर आई, स्ट्रेंथ मैं बढ़ता गया। बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को बार बार लकी बोलते हैं। ठीक है, लोगों को कुछ मज़ा आता है शायद खुद को अनलकी बोलने में, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया बोलने में, बट आप बार बार हर तीसरी लाइन आपकी है कि मैं बहुत लकी हूँ, सर मैं मेरे पास ये है। सीरियसली मैं हूँ। देखो मेरे को फैमिली मिली, बहुत अच्छी मिली, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे भैया। और उसके बाद मेरी मैरिज हुई, मेरी लव मैरिज है, मेरी वाइफ मिली, बहुत अच्छी मिली। और लोग कहते हैं लोगों को प्यार नहीं मिलता, मुझे प्यार ही मिला और मेरे को उसके साथ मेरी शादी भी हुई। वाह। और सर मेरे साथ तो काफ़ी मतलब अप एंड डाउन्स हुए हैं, समझ लो पिरामिड एक सेट्स होते हैं। हाँ। तो मेरे साथ बहुत सारे पिरामिड्स हुए हैं। तो लकी तो आप डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली। अब एक बात बताओ मुझे कि बड़ी टीम के साथ आपके पास एक बड़ा सा डोला भी है, ठीक है जी। बहुत लोगों को पता है, सबको पता है, आपको पता है कि यू हैव नॉट इंजेक्टेड एनीथिंग। तो मार्केट में ऐसे बहुत होता होगा, झूठ बोल रहा है, ये है वो है, काफ़ी बार ये चीज़ें हमें नीचे खींच सकती हैं। तो कैसे आप इस नेगेटिविटी से लोगों के जो आपको जानते भी नहीं, उन लोगों के क्रिटिसिज्म से खुद को बचाते हो और पॉजिटिव रखते हो? सर एक्चुअल में ऐसा होता है कि अब मैं भी कहीं जाता हूँ ना, तो पहले तो जैसे लोग पूछेंगे यार भैया क्या लेते हो, और फिर मैं हंस पड़ता हूँ, दूध और घी लेता हूँ। मैं कहा भाई दूध और घी लेता हूँ। कई बार ऐसा कि कोई बंदा इतना दूध नहीं पी सकता, कोई बंदा इतना घी नहीं पी सकता, इतनी रोटी कोई कैसे खा सकता है। कितनी रोटी?
सर अब तो मैं कम ही खाता हूँ, छोड़ो साथ को, कि उसने पहले बहुत बात चुकी है। मतलब बेसिकली हम जब करते थे वर्कआउट तो हम अखाड़े में करते थे, तो जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने हमेशा मुझे एक बात बोली गई थी कि अन्न में सत्व है। जो राइट नाउ जो हमारा मेडिकल जो हमारी एजुकेशन अब कहते हैं, हम कहते नहीं चपाती से नहीं खानी, गो फॉर ब्राउन राइस, ओट्स, दलिया, ये सब कुछ खाओ, आप एग्स खाओ, चिकन खाओ, आपने रोटी नहीं खानी। बट हमने तो उस टाइम सर कौन सी एजुकेशन होती थी? आप मुझे बताइए, आज से मैं तो चलो बच्चा ही हूँ, दारा सिंह जी होते थे, उनसे बड़ा नाम तो कोई नहीं है हमारे इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनके टाइम में कोई BCA प्रोटीन होता था? नहीं, ये तो नया है सब, पागलपन। उस टाइम कुछ होता था सर, वो लोग भी तो यही करते थे। बिल्कुल। उनको भी दूध, उन्होंने भी दूध पीना है, उन्होंने भी अंडे खाने हैं, उन्होंने चिकन खाना, उन्होंने रोटियां खानी है। सर तब भी तो यही होता था, तब भी तो लोग बॉडी बनाते थे, तब भी उनसे स्ट्रेंथ तो आज किसी में भी नहीं होगी। आई एग्री सर हमारे तो वो रोल मॉडल है। ओके, तो फिर वही बात कि ये लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लेकिन इंसान तो हम भी हैं। अगर कोई ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है तो कभी मन करेगा कि इसको जवाब देता हूँ, मार के आता हूँ, कभी लगेगा नहीं शांत रहे। क्या चलता है दिमाग में? करता है सर, कई बार बहुत करता है कि इस बंदे को बुला लूं, भाई आजा तू पहले मेरे साथ बैठ, और दोनों भाई बैठ के खाते हैं। आई थिंक तब डिसीजन तू ले लेगा कि मैं खाता नहीं खाता। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, हर बंदे की अपनी सोच है। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है? आपकी डाइट के ऊपर? डाइट के ऊपर होता है, उसका मुझे देख के बोलता है यार इतना बड़ा डोला कोई कैसे बना सकता है। फिर कई बार ऐसी बातें भी होती है, फैट है, कोई बंदा कहेगा यार कटिंग नहीं है, वस्कुलरिटी नहीं है। यार मैं एक बात कहता हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई बॉडी। मुझे नहीं पता आप लोग क्या चाहते हो, आपकी क्या सोच है। मेरी सोच ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई। उनको दिखाने के लिए नहीं आप कुछ कर मैं रहे? अपने लिए कर रहे हो जी, ठीक है। और आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, हमें ऐसी बहुत सारी फोटोज मिली भी नहीं जिसमें आपने टॉपलेस या शर्टलेस फोटोग्राफ्स क्लिक कराए हुए, ऐसे कुछ पोस्ट। सर इसकी भी एक बात है कि अब तो मैं फिर चलो स्लीवलेस पहन लेता हूँ या शॉर्ट स्लीव पहन लेता हूँ, बट उस टाइम जो हमारे सर थे, जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बोला था कि शरीर बनाया जा रहा है, आप अपने लिए बना रहे हो। अच्छा। दिखाने के लिए नहीं बना रहे। हमें स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था कि हमें इससे ऊपर पहनना ही नहीं है। और मतलब इवन यहाँ तक कि हम कहीं, जैसे नए नए बंदा तगड़ा होता है, नई नई बिल्ट होता है, उसको ना गुस्सा आता है, एग्रेसिव होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करूँ। हमें अलाउड ही नहीं था सर, हमें अलाउड ही नहीं था। तो बस वही समझ लो कि गुरु की इज्जत आज तक है कि मैं अभी भी आपको मेरी टॉपलेस कोई फोटो नहीं मिलेगी आप। ओके। कई बार क्वेश्चन आते हैं, सर क्या आप सिर्फ बाइसेप भी दिखाओगे और कुछ नहीं दिखाओगे? आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पर मैं कोई रिप्लाई नहीं करता। अच्छी बात है। इस इंडस्ट्री में पिछले 4-5 साल में फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम हुई है जी। और कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। बिल्कुल आया सर। वो चाहे बॉलीवुड से लोग इंस्पायर हो रहे हो, मॉडल्स को देख के हो रहे हो, या कुछ भी देख के हो रहे हो जी। एड TV के वगैरह, हर कोई आजकल गुड लुकिंग टाइप ही दिखता है। राइट। लेकिन सच्चाई दुनिया की ये है नहीं, भारत की ये है नहीं। हमारे मोस्टली जनता इज़ नॉट गुड लुकिंग। Yes। ठीक है। तो आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देते हो कि ये मीडिया के या फिर सोशल मीडिया के पीछे भागना ठीक है, नहीं है, क्या है? आपकी मैच्योरिटी क्या कहती है? सर मेरा दिमाग ये कहता है, अगर आप कुछ अच्छा दिखना चाहते हो या अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, दिस इज गुड। ये बात गलत नहीं। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा लगूं, मुझे लोग देखें, मुझे नोटिस करें। सबको अपनी तारीफें पसंद होती हैं, कोई माने या ना माने। हर इंसान को लगता है मेरी कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, मुझे कोई नोटिस करे, मुझे पॉइंट करे यार ये बंदा अच्छा लग रहा है। बट मैं चाहूँगा कि आप अगर प्रोफेशनली देखो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर आप compete करना चाहते हैं, ठीक है, गो फॉर इट, आपको करना ही पड़ेगा। आपका ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सामने वाला जो कंपटीटर अगर वही इतना प्रिपेयर होकर आएगा तो आपको भी कुछ ना कुछ साइकिल या कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। या प्रोफेशनली अगर compete करना है तो बोल रहे हैं? तो बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रोफेशनली compete करना है तो। बट आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा मतलब फिजिक चाहिए, तो ऐसा कोई भी मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसके बिना नहीं बना सकते। मैं मानता हूं कि वो फिनिशिंग नहीं आएगी, मैं ऐसे को एक्सेप्ट करता हूं, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी उसमें। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल हम ये भी देखते हैं 4 वीक ट्रांसफॉर्मेशन, 8 वीक ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास भी बहुत सारे लड़के आते होंगे, हाँ, कभी बोलते होंगे कि छुट्टी पे गोवा जाना है, तो कभी शादी हो रही है भाई की, कभी कुछ बिल्कुल आते हैं। तो ये चक्कर क्या आखिर 8 वीक 4 वीक ट्रांसफॉर्मेशन, ये अच्छी चीज़ है लॉन्ग रन में कि अच्छी चीज़ नहीं है? सर देखो, अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ। कि जो भी चीज़ इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती है तो उसके हार्म्स भी होते हैं। जैसे कि अब मैं देखता हूँ जो पुराने ट्रेनर्स हैं, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मान लो मैं ये तो बता नहीं रहा आपको सर मैं 15 साल 20 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, आई वाज इन 7th क्लास में तब से वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरा बेस स्ट्रांग है। मैं आज एक साइकिल चलाऊँ, मेहनत करूँ,
प्रॉपर डाइट पे जाऊं तो मैं भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। बट मैंने आपको ये तो बताया नहीं मैं 15 साल से कर रहा हूं। मैंने आपको ये बता दिया मैंने 30 दिन पहले चलाया था और मैं अब देखो रेडी हो गया हूं। तो बच्चे उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं यार 30 दिन में। बट सर एक मैं आपको बताऊं 30 दिन में बेस स्ट्रॉन्ग करना पॉसिबल ही नहीं है। टू लेस टाइम, बहुत कम समय है ये। इवन 6 मंथ भी नहीं है। हाँ। अगर जेन्युइनली आपको फिजिक बनानी, जो एक बॉडी बिल्डर है, मैं कह रहा हूँ सैल्यूट, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो बंदे, लोग कहते हैं साइकिल चलाना या कोई स्टेरॉइड लेना या वो लेना इतना आसान नहीं है। वो बहुत सेक्रीफाई करते हैं, वो कितने कितने साल कितने कितने महीने रोटी नहीं खाते। हम लोग तो अब जैसे भाई देखो मैं देसी टाइप का हूँ तो मैं तो गोलगप्पे भी खाता हूँ, मैं तो सब कुछ खाता हूँ। लकी हैं आप। मैं सब कुछ खाता हूँ। अब उनसे पूछो ना, वो बेचारे कुछ खाते नहीं और इतना, और तब भी लोग उनको क्या बोलते हैं, यार देख सुई दे के बॉडी बनाई है। अरे यार तुम बना के दिखाओ ना यार। मैं कहता हूँ तुम बना के दिखाओ। वो इंसान पेन बर्दाश्त करते हैं, रात को सोते नहीं है, नींद नहीं आती उनको रात को, उनको नींद नहीं आती रात को। आई थिंक जो प्रोफेशनल है वो जानते होंगे, मैं सैल्यूट करता हूँ उन सबको। और स्टेज पे चढ़ते हैं ऐसा मुंह लेके कि मुस्कुरा रहे हैं, हाँ। लेकिन आंखें तरस रही हैं कि कोई थोड़ा पानी दे दे। और लिटरली उनकी आंखों में अंधेरा आता, मैंने देखा उनको फेड अप, मतलब फेड हुआ, गिर जाते हैं नीचे बेचारे। बिल्कुल। और लोग उनको जब पीछे से उनकी बैक बिचिंग करते हैं तो मुझे उस टाइम लगता है कि मेरी एक बार अपनी बुरी नहीं लगती, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। यार वो इंसान मेहनत कर रहा है, मतलब इतना खर्चा है इसमें सर, आपको तो पता ही है बिल्कुल कितना खर्चा होता है। खर्चा ही खर्चा है, मतलब टोटली। और हमारी इंडिया में इसके इतना खर्चा करना मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ एक मतलब एक जुनून है, एक इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल डबल पैसा लगता है। एक मिनिमम से मिनिमम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए चाहिए और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो बंदे तब भी करते हैं, मैंने देखा जिन्होंने गाड़ियां बेची हैं, घर बेचे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो लोग बजाय उनकी मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के, उनके लिए हमेशा उनके कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलते हैं। तो एक और फाइनल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो फिटनेस कम्युनिटी है, बॉडी बिल्डर्स की इंडस्ट्री है, उसमें एक दूसरे के बारे में बोलने का बहुत चलन है। हर कोई एक दूसरे के बारे में बोल रहा है, आज पॉजिटिव कल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये चक्कर क्या है आखिर? सर ये गोल गोल चक्कर है। पता नहीं चला क्या बोल रहे हो आप। सर बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे कनेक्टेड है। अच्छा, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हो सकता है मे बी आज जो मेरे एंटी है कल वही मेरे साथ बैठ के मेरा दोस्त होगा। बट क्यों? इसमें फिर आपकी कॉन्शियस क्या है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? अगर आप एक दिन बुराई कर रहे हो, दूसरे दिन हाथ मिला रहे हो, तीसरे दिन फिर बुराई कर रहे हो, तो ये तो सिर्फ बिजनेस चलाने वाली बात हो गई। प्रोफेशन है, इन शॉर्ट ये प्रोफेशन है। अब मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इतने में सब समझ जाएंगे। तो प्रोफेशन में सबको करना पड़ता है सर, कभी मजबूरियां भी होती हैं, कभी ऐसा भी होता है गलत फहमियां हो जाती है, बाद में लगता है नहीं यार ये बंदा ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कई बार आप और मैं बैठे हैं, शायद हम पहली बार मिले, आपके नजर में मेरी कोई इमेज ना बने, पर नेक्स्ट टाइम लगे नहीं यार ये बंदा तो अच्छा है। हाँ। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। पहले से किसी ने कुछ बता रखा है कि अच्छा वो तो 2-4 बातें वो बता देगा तो एक ओपिनियन बन जाएगा, जो कि मेरी तरफ से फिर गलत है। हाँ। आपसे बिना मिले एक ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। डेफिनेटली किसी भी इंसान को आप जज नहीं कर सकते एक बारी में, जब तो उससे मिलो ना, बात ना। Absolutely, I agree with you. Any last piece of advice, anything that you want, कुछ भी आप बताना चाहते हैं बच्चों को और कुछ strong advice देना चाहते हैं अपनी तरफ से, please go ahead, please misguided जो बच्चे उनको मैं सभी जो अपने भाई और मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स, मतलब मैं इसे यही बोलना चाहूँगा आप सबको कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लो तो कर आप सब कुछ सकते हो। और जो बंदा एक बार माइंड सेट कर लेता है ना अपना कि मुझे गोल अचीव करना है, हाँ। तो उसके कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए एक छोटी सी मैं बात करूंगा, मैं अपने बारे में बोलूंगा कि मुझे आज से कुछ टाइम पहले एक बैक की प्रॉब्लम इंजरी आई थी, मुझे मेजर इंजरी आई थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे लिए इसके अलावा कुछ है नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। आई थिंक मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसलिए बनाया कि तूने यही करना, कुछ करना ही नहीं। तो मुझे प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे को नर्व कंप्रेशन हो गया था। अच्छा। सो मुझे लगा, मैं एक दिन रात को सवेरे उठा यार बैक में दर्द हो रही है। नॉर्मली बैक इंजरी हमारे लिए बड़ी नॉमिनल सी बात है। बॉडी बिल्डर्स के बैक इंजरी, एल्बो इंजरी बहुत नॉमिनल सी, पावर लिफ्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है। सो हुआ, मैं उठा सुबह, मुझे काफ़ी पेन हुई, तो मुझे लगा चल इंजरी है, मैंने आइसिंग की, उसके बाद नहीं हुआ। फिर सेक भी किया, नहीं हुआ। हॉट पैक वगैरह किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, हो गया कुछ नहीं है यार, फिजियोथेरेपी करो, थोड़ी देर रेस्ट लो, हो जाएगा। नहीं हुआ। करते करते ऐसे 1-1.5 महीना बीत गया। फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लग गया फिर से, जैसे मैंने बताया मेरे से कई बार ऊपर नीचे हुआ है।
फिर मेरे पापा ने एक कनेक्शन निकाला मेडिकल की, क्योंकि जो एक ट्रस्ट है कि जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कोई लालच नहीं होता। हाँ। वो एक फेयर बताएंगे आपको, यार ये पॉसिबिलिटी है और ये नहीं है। हाँ। हम वहाँ गए तो डॉक्टर लेडी थे वहाँ पे डॉक्टर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको नर्व कंप्रेशन, मेरे टेस्ट वगैरह करवाए सारे उन्होंने, उसमें डिक्लेयर हुआ आपको नर्व कंप्रेशन है। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने ये किया तो आपको पैरालिसिस का एक मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आप ये रिस्क मत लो, आप एक्सेस नहीं कर सकते आप। बट सर मेरे लिए तो पहाड़ गिर गया मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी यही था, मेरा पैशन भी यही था, मेरा सब कुछ यही था। उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, डिप्रेशन सा भी हो गया। मैंने जैसा आपको बोला मैं लकी हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए, उस टाइम में मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, उदास था, आँख में आंसू भी थे, वो आई, उसने मुझे बोला कि खड़े हो जाओ, ये वो दीपक नहीं जिससे मैंने शादी की थी। बस पता नहीं मुझे में कहाँ से हिम्मत आई और मैं खड़ा हुआ, मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद किया, सब कुछ किया, और धीरे धीरे आज आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। सो सिर्फ एक ही मैसेज है, अगर आप माइंड सेट कर लो, ठीक है, जो इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको गाइडेंस तो चाहिए आइदर ये मेडिकली है, आइदर प्रोफेशनली, जो बट स्टिल जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो बस। और एक और कहावत है कि अगर इस हाथ को एक सपोर्ट चाहिए, हम काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोई एक हाथ मिल जाए हमें सपोर्ट का, कहते हैं कि इस हाथ को सबसे बड़ा सपोर्ट देने वाला हाथ ये दूसरा हाथ ही होता है। दूसरा हाथ। अगर ये दोनों साथ में मिलके काम करें तो हर चीज़ अचीवेबल है, पॉसिबल है। और आप तो लाइव एग्जाम्पल हैं, आपको इतनी सारी इंजरीज हो चुकी हैं, बैक इंजरी के बारे में आपने बताया, आई थिंक आपको टेनिस एल्बो भी है और बहुत सारी इंजरीज हैं, लेकिन फिर भी आप चालू हैं, लगे हुए हैं। तो चलो। और हर महीने एक उस स्टेप पे पहुंच रहे हैं जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। करेक्ट? जी सर। राइट। ये सर समझ लो कि ये सब आप जैसे मेरे भाई हैं, उनका प्यार है और मेरी फैमिली का सपोर्ट है और बाबा जी की इच्छा। बिल्कुल। और ये आप सबके लिए भी ये मैसेज है, पॉजिटिव रहिए, लोगों को पॉजिटिव रखिए। और अगर आपसे दीपक से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक डाल देंगे। प्लीज़ गेट इन टच विद दीपक। बहुत अच्छे सुलझे हुए ट्रेनर हैं, बिल्कुल देसी हैं, और आपसे क्लियरली पूछेंगे कि आपका एम और गोल क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।